प्रिय छात्र एवं छात्राओं, बीए तृतीय वर्ष के राजनीति विज्ञान के समस्त छात्र छात्राओं का आज की क्लास में स्वागत है। मैं आज आपको मैकियावेली से जुड़े हुए कुछ तथ्यों का अध्ययन कराएंगे, उसके जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। जैसा कि मैंने इसके पूर्व के क्लास में मैकियावेली के जीवन दर्शन की चर्चा की है, उसकी प्रमुख पुस्तकों की चर्चा की है, उसके प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा की है, उसके द्वारा राज्य के वर्गीकरण की चर्चा की है। उन तमाम सारे तथ्यों का अध्ययन करते हुए हमें ये पता चलता है कि मैकियावेली किस प्रकार से राज्य व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करता है। राज्य व्यवस्था स्थापित करने में वो अरस्तु का अनुकरण करता है, अरस्तु के अनुसार शासन प्रणालियों को स्थापित करता है, उसी का वो अनुकरण करके अपने राज्य के शासन प्रणाली में उसका अध्ययन करता है। तो आज हम जिक्र जो करेंगे वो करेंगे कि मैकियावेली को आधुनिक युग का शिशु भी कहा गया है, मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक भी कहा गया है। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि जब मैकियावेली का जन्म हुआ था उस समय आधुनिकता का दौर शुरू हो गया था और मध्यकालीन स्थिति समाप्त होने की कगार पर थी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो आधुनिक युग का शिशु भी है और आधुनिक युग का जनक भी है। ये दोनों रूपों में वो जाना जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछे जाते हैं। खास तौर से एनुअल एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर होता है, आधुनिक युग के शिशु के रूप में या फिर आधुनिक युग के जनक के रूप में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ठीक ढंग से तैयार कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। आइए इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा कर लेते हैं हम कि मैकियावेली आधुनिक युग के जनक के रूप में जाना जाता है, आधुनिक युग का पिता कहा जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं राजनीतिक दर्शन में मैकियावेली को आधुनिक युग का क्या कहा गया है? शिशु कहा गया है। शिशु कहने के साथ साथ उसे आधुनिक युग का जनक भी कहा गया। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब पुनर्जागरण की स्थिति शुरू हुई थी, आधुनिकता की स्थिति शुरू हुई थी, तो उसी समय मैकियावेली का जन्म हुआ था। तो वो आधुनिक युग का शिशु भी है और आधुनिक युग का जनक भी। ठीक, ये दोनों रूप में उसको जाना जाता है। आगे जब स्टेप में चर्चा करते हैं, देखते हैं मैकियावेली पुनर्जागरण के शिशु हैं, अर्थात पुनर्जागरण के काल में वो शिशु था, शिशु के रूप में जाना गया है। और पुनर्जागरण आधुनिकता युग का प्रारंभ है। क्या है? पुनर्जागरण जो है आधुनिकता युग के प्रारंभ का काल होता है। इस युग के प्रारंभ होने के साथ साथ मध्य युग का अंत हो जाता है। अर्थात जब आधुनिक युग शुरू होता है तो मध्य युग समाप्त की ओर होता है और मध्य युग की समाप्ति के बाद आधुनिक युग की शुरुआत होती है। ठीक है, तो अब आगे चर्चा करते हैं कि अगर इसको विस्तार से देखा जाए, विस्तार से समझा जाए, तो राजनीतिक दृष्टि में मध्य युग की 3 विशेषताएं हैं और 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इस रूप में है। पहला है सामंतवाद, दूसरा है पोप तंत्र और तीसरा है पवित्र रोमन साम्राज्य। अब सामंतवाद क्या है? सामंतवाद का मतलब होता है कि जो धनिक वर्ग होता है, जिसके अधीन जो है जनता होती है या कुछ लोग होते हैं, उनके ऊपर सामंतशाही दिखाई जाती है, तो ऐसी व्यवस्था को सामंतवाद कहते हैं। ये जमींदारी का एक रूप है, जमींदारी के रूप में इसको जाना जाता था। पोप तंत्र क्या होता है? ये जैसे वेटिकन सिटी जैसे देशों में इसकी चर्चा होती है, वहां पर पोप हुआ करते थे, उनके द्वारा शासन किया जाता था। ये सारी शासन व्यवस्था जो है चर्च से संचालित होती थी। वहां के जो पोप होते हैं वो शासन व्यवस्था को, मिशनरियों को चलाते थे। ठीक, फिर पवित्र रोमन साम्राज्य,
रोमन साम्राज्य की अगर हम बात करें तो जिसमें यूनान, रोम, इटली, इन सब राज्यों की जो शासन व्यवस्था थी उनका चर्चा करते हैं, उनकी चर्चा कर सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो हम एक इस रूप में देख सकते हैं कि मैकियावेली किस तरह से आधुनिक युग का शिशु और आधुनिक युग के जनक के रूप में विख्यात हुआ है, उसको इस आधार पर हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। ठीक, तो आइए अगले स्टेप में देखते हैं। आधुनिक युग की विशेषताओं की जब चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि आधुनिक युग की विशेषताएं प्रमुखता निम्नलिखित है, जिनको हम इस रूप में देख सकते हैं। तो पहला है राष्ट्रीय राज्य का संदेश वाहक। ये क्या है? राष्ट्रीय राज्य का संदेश वाहक। राष्ट्रीय राज्य के संदेश वाहक के रूप में भी है, और दूसरी विशेषता उसकी है राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण। राज्य की आधुनिक आज के आधुनिक युग की स्थिति का निरूपण। स्थिति का निरूपण। ठीक, तीसरा है राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक। राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक। और चौथा है राजनीति का धर्म नैतिकता से पृथक। राजनीति का धर्म नैतिकता से पृथकत्व। अगली विशेषताएं हैं इसकी। पांचवा शक्तिवादी राजनीति के प्रणेता। शक्तिवादी राजनीति के प्रणेता। छठा है व्यक्तिवाद के समर्थक। व्यक्तिवाद के समर्थक। तीसरा है भौतिकता और उपयोगितावाद के प्रवर्तक। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से आधुनिक युग की प्रमुख विशेषताएं हैं जिनका जिक्र हम इस रूप में कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात चर्चा करते हैं
कि यह राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक है। किसका है? राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक है और राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक के रूप में काम करता है। दूसरा है राज्य की आधुनिक की स्थिति का निरूपण किया जाता है। राज्य की आधुनिक स्थिति कैसी है, उसका कैसे निरूपण किया जाए, उसका अध्ययन किया जाए, उसका कार्य करता है। और तीसरा है राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक है, अर्थात राज्य में जो सत्ता प्रभुसत्ता स्थापित है उसका किस प्रकार से पोषण करता है, किस प्रकार से उसके पोषक का कार्य करता है। और चौथा है राजनीति का धर्म नैतिकता से पृथक करता है, अर्थात चौथे रूप में देखा जा सकता है कि राजनीति का जो धर्म निश्चित किया गया है वो नैतिकता से बिल्कुल पृथक है, पृथकत्व है, उसकी चर्चा की जाती है। और पांचवें रूप में हम देखते हैं कि शक्तिवादी राजनीति के प्रणेता के रूप में ये कार्य करता है। छठा जो रूप है उसका वो है व्यक्तिवाद के समर्थक है, अर्थात ये व्यक्तिवाद का क्या करता है? समर्थन करता है, जिससे कि व्यक्तिवादी परिस्थितियों को देखा जा सके। ठीक है। भौतिकता और उपयोगिता। भौतिकता भौतिकता और उपयोगिता के समर्थक के रूप में भी काम करता है। और अगला पॉइंट जो है वो है संघ राज्य के प्रथम विचारक। संघ राज्य के प्रथम विचारक। आधुनिक अध्ययन पद्धति की अनुयायी। अगला जो है आधुनिक अध्ययन पद्धति के अनुयायी हैं। आधुनिक अध्ययन पद्धति के अनुयायी। ठीक है। अगला जो होगा स्टेप हमारा 10वें रूप में हम जिसकी चर्चा करेंगे वो होगा अन्य परिस्थितियां। अगला जो हमारा होगा वो है अन्य रूप। ठीक। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि आधुनिक युग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें से जो अगला क्रम हमारा है वो है भौतिकता का और उपयोगिता का। भौतिकता और उपयोगिता दोनों का ये क्या करता है? समर्थन करता है, समर्थक है। और दूसरे रूप में देखते हैं अगले स्टेप में, तो इसमें पता लगता है यह संघ राज्य के प्रमुख विचारक के रूप में कार्य करता है। संघ और राज्य के प्रथम विचारक के रूप में इसकी चर्चा की जाती है, इसका अध्ययन किया जाता है। अगले स्टेप में चर्चा करें तो यह आधुनिक अध्ययन पद्धति के अनुयायियों का काम करता है, अर्थात आधुनिक युग की जो अध्ययन पद्धति व्यवस्था है उसका ये अनुयायी है। तो इसका जो अगला क्रम है वो है 10वां। उसमें इसके अलावा अन्य रूपों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, समझा जाता है, जाना जाता है। तो जैसा कि आज की क्लास में आपने समझा कि मैकियावेली आधुनिक युग के जनक के रूप में किस प्रकार से वो आता है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं,
उन विशेषताओं का जिक्र हमने किया, क्रमवार से किया और बताया कि आधुनिक युग की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं और उसकी चर्चा किस आधार पर की जा सकती है। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप इस क्लास से कुछ ज्ञान अर्जन किए होंगे और आपको रुचिकर लगी होगी। मैं अगले क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।